आपको क्लास 7 का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के हीटिंग इफेक्ट जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, it get heated up. This effect is called heating effect of electric current. जब एक वायर में से करंट पास होता है तो वो जो वायर है वो हीट हो जाती है. तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो 4 इफेक्ट्स पे डिपेंड होता है. फैक्टर्स. तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल का नेचर कैसे है, बेस्ट कंडक्टर है या नहीं. सेकंड अमाउंट ऑफ करंट, करंट का अमाउंट. थर्ड टेम्परेचर, कि उसमें टेम्परेचर कितना है. और फोर्थ है लेंथ एंड विड्थ ऑफ कनेक्टिंग वायर, जो उस कनेक्टिंग वायर की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है. इसलिए जो मैंने इसमें आपको एक ये सिंबल सा ड्रॉ किया है, इसमें आपको दिख रहा होगा जो एच है वो हमें हीटिंग, जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए करंट. ये वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना करंट जब पास होएगा तो फिर कितनी हीट हो जाएगी, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट. प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. रेजिस्टेंस क्या होता है? The property of conductor to oppose the flow of electric current through it. कि एक जो कंडक्टर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको बोलते हैं हम कंडक्टर. एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, कि उनकी फ्लो होने से रोकता है. लाइक जैसे हमारी वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा तो जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो इसको रोकेगा आगे जाने से. तो फिर अगर रोकेगा तो इसमें से टकरार होएगी, इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होएगा, फिर हीट होएगी ये वायर. तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट. मतलब कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये टाइम पे हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब इसमें जो ये दिख रहा है जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी जो एक कनेक्टिंग वायर की जितनी लेंथ होएगी तो उतना ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होएगा. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होएगा. और जो आपको दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट नॉट प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब जितनी ज़्यादा थिक वायर होएगी, जितना लेस लेंथ होएगी, उतना ही ज़्यादा उस कंडक्टिंग वायर में लेस रेजिस्टेंस होएगा. जैसे मैंने इसमें लिखा है कि मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस. जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेस लेंथ लेस रेजिस्टेंस. कि कम लेंथ तो कम रेजिस्टेंस. एरिया थिक वायर, जितना थिक वायर में स्पेस ज़्यादा होएगा, तो इसमें हमने लिखा है कि जो रेजिस्टेंस है नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. कि जो थिक वायर एरिया, कि जितना ज़्यादा थिक वायर होएगा उतना रेजिस्टेंस हमारा कम होएगा, और जितना थिन वायर होएगा उसमें एरिया कम होएगा. कि लेंथ ज़्यादा होएगी तो उसमें मोर रेजिस्टेंस होएगा. अब जिसमें बेस्ट कंडक्टर हैज़ वेरी लेस, जो हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं जैसे सिल्वर, लाइक दिस इज सिल्वर, तो इसमें हमारा जो बेस्ट कंडक्टर होता है इसलिए उसमें रेजिस्टेंस कम होता है. दैट्स वाई आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग अप्लायंसेस. इसलिए जो इन सिल्वर का जो बेस्ट कंडक्टर है इसलिए उनको हीटिंग अप्लायंसेस लाइक जैसे होता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीटिंग इफेक्ट. इसलिए हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर, जो हमारे हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं, ऐसे कंडक्टर इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है कि जितने की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है. तो होता है हमारा टंगस्टन एंड नाइक्रोम. पहले हम टंगस्टन की बात करेंगे. टंगस्टन इज मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब.
एक टंगस्टन एक मेटल होता है जो हम बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट लाइक दिस, जो हमारे बल्ब होते हैं लाइक दिस, तो उसमें से वायर नहीं होती इस टाइप की, तो इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तो इसको बनाने के लिए हम इस टंगस्टन मेटल का यूज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट नाइक्रोम। नाइक्रोम इज एन अलॉय विच मेड बाय निकल एंड क्रोमियम। अलॉय क्या होता है? जो टू मेटल्स वगैरह से बनता है, उसको नाइक्रोम बोलते हैं, अलॉय कहते हैं। तो नाइक्रोम एक अलॉय है जो मेड बाय निकल एंड क्रोमियम, जो एक निकल और क्रोमियम वाले मेटल से बनता है, उनका ही अलॉय है नाइक्रोम। तो ये भी हमारे हीटिंग लेंसेज वगैरह को मेकिंग करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। अब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी आपको नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के 4 इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे क्लास 7 के टॉपिक में सिर्फ 2 इफेक्ट्स है, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।